रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन और मटर पुलाव की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही लजीज तैयार होते हैं और बच्चों के ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन गरम कर लिया था, उसमें मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने 2-10 स्लाइस किए हुए प्याज शामिल किए हैं। प्याज को हम फ्राई करेंगे। इसको हमने लाइट गोल्डन कलर का कलर देना है। मुझे पुलाव का कलर थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कलर दूंगी। थोड़े से डार्क ब्राउन कलर के प्याज हो जाए। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि किस तरह का कलर हमें चाहिए। 2 इंच अदरक का टुकड़ा था और एक बंच जो है वो गार्लिक का था, और 10 से 12 हरी मिर्चें लेकर उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और वो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। और इसके साथ ही मेरे पास चिकन पड़ी हुई थी, मैंने वो चिकन भी इसमें शामिल कर दी है। तकरीबन 800 ग्राम चिकन थी, वो शामिल करके साथ ही उसको 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। और फिर मैंने इसमें 3 अदद स्लाइस किए हुए टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैंने इसमें होल गरम मसाला शामिल किया था, जिसमें तेज़पात, दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 6-7 लौंग शामिल थी। और साथ ही मैंने इसमें 4 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने धनिया जो फ्रेशली कुटा हुआ था वो इसमें शामिल किया है। धनिया शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसमें साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है। 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी टेंडर हो जाए। अब मैंने इसमें 1.5 टीस्पून कुटी हुई रेड चिली शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। रेड चिली शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। अब मैंने इसमें 2 कप मटर शामिल किए हैं। मटर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करें। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून इमली शामिल की है। इमली शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें। तीन से 4 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे मटर अच्छे से फ्राई हो जाए। जब मटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अब मैंने एक ख़ास खुफिया इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किया है, वो है सौंफ। 2 टेबल स्पून सौंफ को लेके मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो अब मैंने इसमें शामिल की है। इससे हमारे पुलाव का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। सौंफ शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भूनें और हमारा पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाएगा। अब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मैंने 5 गिलास चावल लिए थे और उस हिसाब से मैंने इसमें 8 गिलास पानी शामिल किया है। चावल मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब इसको हम कवर कर देंगे लिड लगा के। पानी में बॉईल आ जाए तो अब मैंने इसमें 10 से 15 मिनट पहले भीगे हुए चावल वो इसमें शामिल कर दिए हैं। चावल भिगोते हुए हमेशा ये ख्याल रखें उसे 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश करके उसका पानी निकाल दें। चावल शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको हम लिड लगाकर तेज़ आंच पर पकने के लिए रख देंगे।
5 मिनट तक हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। जब चावलों का पानी ड्राई हो जाए, ये देखें हमारे चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम लगा देंगे। किसी भी रुमाल से कवर करके इसको बिल्कुल स्लो हीट पे दम पे रख देंगे। और आखिर में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मिंट यानी पुदीने के पत्ते शामिल किए थे। ये देखिए हमारे चावल माशाल्लाह से दम हो चुका है। 10 से 15 मिनट दम लगाने के बाद मैंने इसको उठा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन और मटर का पुलाव बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी मटर पुलाव तैयार हुआ है। इसको आप कचूमर सैलेड और दही के रायते के साथ सर्व कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं पुलाव को डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन मटर पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार और खिले खिले राइस तैयार हुए हैं। आप मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, और अच्छा से कमेंट देना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।